नमस्कार, मैं हूं मनोज पन्नू। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। किस्सा कुर्सी का हरियाणा और जम्मू कश्मीर के चुनावों का विश्लेषण कर रहे हैं, क्योंकि चौंकाने वाले समीकरण और चौंकाने वाले फैसले निकल कर आए। जम्मू कश्मीर विधानसभा में नतीजे आ चुके हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस गठबंधन ने बंपर जीत हासिल की है। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अकेले 42 सीटों पर जीत दर्ज की है। गठबंधन की बात करें तो दोनों पार्टियों ने कुल 48 सीटों पर जीत हासिल की है और इसी के साथ गठबंधन ने जादुई आंकड़ा भी पार कर लिया है। जम्मू कश्मीर में अब नेशनल कॉन्फ्रेंस गठबंधन की पूर्ण बहुमत वाली सरकार होगी। तो वहीं फारूक अब्दुल्ला ने यह साफ कर दिया है कि जम्मू कश्मीर के अगले मुख्यमंत्री अगर कोई होंगे तो वो उमर अब्दुल्ला होंगे। कश्मीर में बीजेपी को बड़ा झटका लगा है। हालांकि जम्मू में बीजेपी का प्रदर्शन बेहतर रहा है। बीजेपी को कुल 29 सीटों पर सफलता मिली है। राज्य में बीजेपी दूसरी सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर उभर कर आई है। तो वहीं महबूबा मुफ्ती को इस बार भी बड़ा झटका लगा है। 2014 में 28 सीटें जीतने वाली महबूबा मुफ्ती की पीडीपी को इस बार सिर्फ 3 सीटों से ही संतोष करना पड़ा है। यहां तक कि महबूबा मुफ्ती की बेटी इल्तजा मुफ्ती खुद अपनी सीट तक नहीं बचा पाई है। खास बात यह है कि आम आदमी पार्टी यहां पर खाता खोलने में कामयाब रही है। डोडा से आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार महराज मलिक ने जीत दर्ज की है और इसी पर आज हम चर्चा करेंगे। चुनावी समीकरणों को समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर जम्मू कश्मीर में बीजेपी से कहां चूक हो गई है, क्यों पीडीपी को इतनी बड़ी सफलता, पीडीपी को इतनी बड़ी हार मिली है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के वो कौन से मुद्दे हैं जो बीजेपी और पीडीपी पर भारी पड़ गए हैं। और इस बीच जम्मू कश्मीर से ही बड़ी खबर यह आ रही है कि रविंद्र रैना ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। रविंद्र रैना बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया। रविंद्र रैना नौशेरा सीट से हारे हैं चुनाव, विधानसभा का चुनाव हार चुके हैं और हार के बाद रविंद्र रैना ने हार की जिम्मेदारी लेते हुए अपने पद से इस्तीफा दे दिया। जम्मू कश्मीर से बड़ी खबर है कि हार की जिम्मेदारी को लेते हुए रविंद्र रैना, जो कि बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं जम्मू कश्मीर के, उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। आपको यह भी बता दें कि रविंद्र रैना जम्मू के नौशेरा सीट से चुनाव लड़ रहे थे। बीजेपी ने उन्हें उम्मीदवार बनाया था और इस विधानसभा चुनाव में वो चुनाव हार चुके हैं। वहां पर हार गए तो रविंद्र रैना ने हार की जिम्मेदारी लेते हुए, या प्रदेश में सरकार नहीं बन पाई उसकी जिम्मेदारी लेते हुए, अपने पद से इस्तीफा दे दिया। रविंद्र रैना के बारे में आपको बता दूं कि रविंद्र रैना दिल्ली की पसंद थे और रविंद्र रैना को प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया। युवा नेता थे, तेज तर्रार थे, लेकिन हाल के दिनों में उनकी गतिविधियां ऐसी थी कि दिल्ली से उन्हें काफी झाड़ भी पड़ी। ये लगातार खबरें आ रही थी कि कुछ नेताओं के खिलाफ रविंद्र रैना काम भी कर रहे थे और वे नहीं चाहते थे कि कोई उनकी बराबरी में आके खड़ा हो। इसकी शिकायत मिली तो उनको पार्टी ने दरकिनार भी किया। लेकिन अब चूंकि विधानसभा चुनाव में बीजेपी की हार हो गई है, खुद रविंद्र रैना भी विधानसभा का चुनाव हार चुके हैं, लिहाजा रविंद्र रैना ने बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया है, हार की जिम्मेदारी लेते हुए। इस बीच विधानसभा के कुछ बयान हैं जम्मू कश्मीर को लेकर, उन बयानों को एक बार सुन लेते हैं, नजर डाल लेते हैं।